यकीन करें आप, मुल्क के हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले 10-15 सालों के बाद इर्तिदाद की इतनी बड़ी लहर हमारे समाज को अपनी चपेट में लेने वाली है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हमारी तौहीद मजबूत नहीं रही, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं रही, हमारे जिन्होंने कॉन्वेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम तो हासिल कर ली, दुनिया के हिसाब से वेल एजुकेटेड बन गए, वेल क्वालिफाइड बन गए, पढ़े लिखे बन गए, मगर उनकी बुनियादों में तौहीद नहीं है, उनकी बुनियादों में अकीदा नहीं है, उनको मालूम नहीं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। बड़ी आसानी से उनको इर्तिदाद और वाक़यात शाहिद हैं, हालात शाहिद हैं। अब ये इर्तिदाद की लहर पहले मुंबई तक थी, पहले दिल्ली तक थी, पहले मेट्रो सिटीज तक थी, अब मऊ, मुबारकपुर और बनारस जैसे छोटे छोटे शहरों तक इर्तिदाद की ये लहर पहुंच चुकी है और आपके स्कूलों और कॉलेजों के कैंपसेस तक पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान के लुटने का। इस दौर में तमाम लड़कियां बेपर्दा घूमे, बल्कि बेपर्दा का लफ्ज ही बड़ा हल्का लफ्ज है। मैं अगर इससे बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि नंगी घूमे, आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाके देख लें, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे, अपने आप को एडवांस दिखाने के नाम पे क्या हो रहा है। बदतमीजी और बेहूदगी और गंदेपन और नंगेपन की कौन सी सीमा है जो पार नहीं। आज आप देख लें, आज की दुनिया का उसूल यही है, कानून यही है, औरत को यही पढ़ाया गया कि मैं नंगी फिरूं, मैं कुछ ना पहनूं, तुम अपनी नजर की हिफाजत करो। ये दुनिया इसको तरक्की कह रही, इसको औरतों की आजादी कह रही। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदर मोहतरम, स्टेज पर जलवा फरोज काबिल एहतराम उलमाए किराम, इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में मुबारकपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मोहतरम सामीन व सामियात, इस प्रोग्राम के नाज़िम हमारे अजीज़ दोस्त शेख हाफिज सईदुर रहमान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने अभी बताया कि मेरे खिताब का जो उन्वान है वो है फितरों के इस दौर में मुसलमान की जिम्मेदारियां। ये दौर, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कयामत के करीब का दौर है। कयामत की जो निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, एक एक करके वो निशानियां जाहिर हो रही हैं। और जिन फितनों की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, वो फितने भी एक एक करके जाहिर हो रहे हैं, नुमाया हुआ है। फितना किसको बोलते हैं? फितने का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके जरिए आपको आजमाया जाए। अरबी जुबान में जब सोने को आग पर तपाया जाता है और सोने के मैल और कुचैल से सोने को पाक किया जाता है, इस प्रोसीजर को भी अरबी में फत्न बोलते हैं, जिससे फितना का लफ्ज बना है। गोया हर दौर में फितनों की शक्ल में ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला खरे और खोटे को अलग करेगा। यही वो बात है जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई आयत में किया। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो जबान से ये कहने के बाद कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए, हम मोमिन हो गए, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि ईमान का रास्ता कबूल करने के बाद उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, उन्हें फितनों की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा? अगर ऐसा लोगों ने समझ लिया है तो गलत समझा है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ऐ ईमान वालो, ये तो हमारा कानून रहा है, ये तो हमारी सुन्नत रही है, ये तो हमारा दस्तूर रहा है, हर दौर में हमने ईमान वालों को आजमाया है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। जब फितने आएंगे, जब आजमाइशें आएंगी, जब इम्तिहानात आएंगे, तभी खरे और खोटे का इम्तियाज होगा, तभी अल्लाह ताला सच्चों को झूठों से अलग करेगा। तो ये फितनों का दौर है मेरे। कदम कदम पर ऐसे वाकयात होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके ईमान को आजमाएगा। एक और हदीस देखिए, फितनों के इस दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी करो, तुम नेक अमल करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। जब फितनों का दौर आ जाए तो हो सकता है तुम्हें नेकी करने का मौका भी ना मिल सके,
तुम नेकी करना चाहो और तुम नेकी न कर सको। बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इस कदर फितनों का दौर आएगा कि फितनों के अंधेरे में तुम्हें ईमान की रोशनी नजर नहीं आएगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, इस कदर फितने का दौर आ जाएगा कि सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। वयुमसी मोमिनन वयुस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे भी सेफ न रख पाएगा, सुरक्षित न रख पाएगा, बचा के न रख पाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी न होगी। ऐसा दौर आएगा, और जब ऐसा दौर आएगा तो जाहिर है फिर उस दौर में दीन पर चलना, ईमान पर चलना, तौहीद पर चलना, कुरान पर चलना, सुन्नत पर चलना, ये कोई फूलों की सेज नहीं होगी, ये कांटों का रास्ता। लोग तुम्हें गालियां भी देंगे, लोग तुम्हें तानो तशनी भी करेंगे, तुम्हें मलामत भी करेंगे, तुम्हें तकलीफें भी पहुंचाएंगे। तुम्हारे हर अमल को हकारत की नजर से देखा जाएगा, अजनबियत की नजर से देखा जाएगा। तुम सुन्नत पर अमल करोगे, तुम दीन पर अमल करोगे, तुम दीन की बातें करोगे, दुनिया की नजर में अजनबी हो जाओगे। जब ऐसा दौर आ जाए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। ओ लोगों, जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, जब अरब की सरजमीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया था, इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, उस वक्त इस्लाम अजनबी था, उस वक्त तौहीद अजनबी थी, उस वक्त इस्लाम की आवाज दुनिया की नजर में अजनबी थी। और ऐ लोगों, वो जमाना फिर से वापस आ जाएगा। तुम ईमान की बात करोगे, तुम तौहीद की बात करोगे, तुम दीन की बात करोगे, तुम दुनिया की नजर में अजनबी बन जाओगे। जब ऐसा दौर आ जाए, फतूबा लिल गुरबा, तो उस दौर में जो अजनबी बन जाएं, जो दीन पर चलने के बाद गाली सुन ले, मलामत सुन ले, ताने सुन ले, तकलीफें सह ले, उन अजनबियों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। दीन पर चलोगे मेरे भाई तो आसान तो नहीं है ये। और फितनों के इस दौर में तमाम लड़कियां बेपर्दा घूमे, बल्कि बेपर्दा का लफ्ज ही बड़ा हल्का लफ्ज है। मैं अगर इससे बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि नंगी घूमे, आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाके देख ले मेरे भाई, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे, अपने आप को एडवांस दिखाने के नाम पे क्या हो रहा है। बदतमीजी और बेहूदगी और गंदेपन और नंगेपन की कौन सी सीमा है जो पार नहीं हो रही। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक दौरा चल रहा है। बहुत सारी बातें उस दौरे के ताल्लुक से हैं, मैं वो सारी बातें छेड़ना नहीं चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई खातून थी, न्यूज एंकर थी, मेकअप वगैरह करके जैसे वहां रिवाज है, वो बैठी थी डॉक्टर साहब के सामने। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा कि अगर कोई खातून, कोई गैर महरम औरत मेकअप करके सज संवर के किसी मर्द के सामने बैठी है और वो मर्द उस औरत को आधा घंटे तक देख रहा है और उसके दिल और दिमाग में कोई हलचल नहीं मच रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो मर्द नहीं हो सकता। अब साहब मीडिया वालों ने और लिबरल लोगों ने बड़ा इसका वावेला मचाया, बड़ा एतराज किया, बड़ी बुरी बुरी बातें कही डॉक्टर जाकिर ने। मगर आज आप देख लें, आज की दुनिया का उसूल यही है, कानून यही है, औरत को यही पढ़ाया गया कि मैं नंगी फिरूं, मैं कुछ ना पहनूं, तुम अपनी नजर की हिफाजत करो। ये दुनिया इसको तरक्की कह रही, इसको औरतों की आजादी कह रही। एक ऐसे दौर में जहां औरत से उसका औरतपन छीन लिया गया, उसकी निस्वानियत छीन ली गई।
एक ऐसे दौर में जहां औरत से उसका पर्दा छीन लिया गया, एक मुसलमान औरत जब सर से पैर तक पर्दे में निकलती है, नकाब में निकलती है, ये आसान काम नहीं है मेरी प्यारी माओ बहनों। मगर माफ करना, ये पर्दे की पाबंदी, ये पर्दे का एहतमाम अगर मुबारकपुर के मोहल्लों में आप इस पर अमल कर रही हैं, अगर पूरा रानी में इस पर अमल हो रहा है, अगर पूरा सूफी में इस पर अमल हो रहा है, अगर मुबारकपुर की गलियों और सड़कों में इसके ऊपर अमल हो रहा है, तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े पार्कों में, बड़ी बड़ी नुमाइशों में और बड़ी बड़ी तफरी गाहों में भी ये पर्दा कायम रहना चाहिए। शरीयत का ऐसा कोई कानून नहीं है, कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है कि आपका ये पर्दा, आप अपनी बस्ती में हैं, आप अपने मोहल्ले में हैं, तब तो पर्दे पर अमल होगा। और आज आप अगर कहीं घूमने फिरने चली जाएं, कहीं शॉपिंग करने चली जाएं, कहीं तफरी करने चली जाएं, आप किसी और शहर में चली जाएं, तो पर्दे का ही हुक्म मनसूख हो गया। ऐसा कोई शरीयत का कानून नहीं है। आसान तो नहीं है, मन को मारना पड़ेगा। दुनिया एक काम कर रही है, आपको उससे हट के करना है तो मन को तो मारना पड़ेगा। और वैसे भी शैतान ने बुराई को अट्रैक्टिव बनाया है। हर इंसान को गुनाह की दुनिया अच्छी लगती है। एक शराबी से कहो शराब मत पियो, वो थोड़ी मानेगा, उसे शराब के नशे में मजा आता है। मगर इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस और इन्हीं पाबंदियों और इन्हीं कानून के दायरे में रहने का नाम मेरे भाइयों इस्लाम। अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया। मुसलमान कहते ही उसको हैं जिसके हाथों और पैरों में इस्लाम की जंजीरें पड़ी। अपनी मर्जी का मालिक नहीं है मुसलमान। मुसलमान कहते किसको हैं? आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इदा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समीना व अताना। मुसलमान की पहचान तो ये है, उसके सामने अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए। मुसलमान की शान तो ये है, वो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला सुन करके आमन्ना व सद्दकना कह दे। वो ईमान ले आए, वो मान ले, वो तस्लीम कर ले। मुसलमान उसको नहीं कहते जो मादर पिदर आजाद हो जाए, जो अपनी मर्जी का मालिक हो जाए, जहां जी चाहे जाए, जो जी चाहे खाए, जो जी चाहे करे। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। तो फितनों के दौर में ये पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने दीन पर कायम रहे मेरे भाई। फितनों के दौर में मुश्किल है, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने हाथ में अंगारे के लिए, अंगारे पकड़ने के जैसा है। आपने फरमाया फितनों के दौर में दीन पर अमल करने वाला, दीन पर पाबंदी करने वाला, दीन पर चलने वाला कल काबिज़ अलल जमरी, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अपने हाथ में अंगारा लेकर के कोई चल रहा हो। मेरे प्यारे साथियों, मार्केट में आप भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, झूठ बोलने वाले लोग भी हैं, धोखा देने वाले लोग भी हैं, फ्रॉड करने वाले लोग भी हैं, हलाल और हराम के फर्क को भूल जाने वाले लोग भी हैं। मगर आप एक मुसलमान हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं, आपकी शरीयत आपसे कहती है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, तो मुसलमान है, तू धोखा नहीं देगा। आपकी शरीयत कहती है अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, सूद हराम है, ब्याज हराम है, कारोबार हलाल है। आप सूद और ब्याज का लेन देन आपको नहीं करना है, धोखाधड़ी आपको नहीं करना है, सट्टेबाजी आपको नहीं करना है, झूठी कसम खा करके अपना माल नहीं बेचना है। हलाल तरीके से जो प्रॉफिट आ जाए, जो मुनाफा आ जाए, उसी में अपनी जिंदगी गुजारना है। अब यह आसान काम तो नहीं है मेरे भाई। इस पर आपके कलेजे पर छुरियां चलेंगी तो चलें। वो हलाल की थोड़ी सी कमाई उस हराम की ज्यादा कमाई से बेहतर है जो आपके घर के चैन और सुकून को छीन ले मेरे भाई। आज दुनिया सूद और ब्याज, अभी कल मुंबई में एक प्रोग्राम था, हमारी जमात के बड़े बड़े जय्यद उलमा, नुमाइंदा उलमा उसमें शरीक थे। तिजारत का इस्लाम ने क्या निजाम पेश किया है, उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा के बयानात थे। और आप यकीन करें, मुंबई के अंदर बयान हो रहा है और गुजरात के कोने कोने से वहां मौजूद, आंध्र प्रदेश के कोने कोने से लोग वहां आए थे, वहां कर्नाटक के कोने कोने से लोग आए थे। यानी आज भी हमारे समाज में एक तबका ऐसा है
जो चाहता है कि हमें हलाल बताया जाए, हम हराम से अपने दामन को बचा लें, हम गुनाह से अपने दामन को बचा लें। इस मार्केट में अगर बेईमान लोग ज्यादा हैं तो यकीनन ज्यादा हैं, मगर ईमानदार लोग भी ठीक हैं, आटे में नमक के बराबर हैं मगर हैं। और यही वो लोग हैं मेरे प्यारे साथियों जिनकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, दीन पर अमल करने की वजह से अगर इनको तकलीफें उठानी पड़े, इनको अजनबी समझा जाए तो ये अजनबी बन जाएं, इनको मैं जन्नत की बशारत दूं। इस दौर का सबसे बड़ा फितना शिर्क का फितना है। आपके इसी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मुसलमान लीडर है, एक खातून है जिसके बाप भी बहुत बड़े सियासी लीडर थे। इलेक्शन में जीत करके वो खातून आती है, वल्लाह हमारे दिल को खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है चलो हमारी कौम के कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर के हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मुस्लिम सियासी लीडरान अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने दीन और ईमान और अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस मुस्लिम खातून लीडर के वीडियोस मैंने देखे, वो बुत के आगे भी सजदा कर रही है, वो गैरुल्लाह के आगे भी अपने सर को झुका रही है, वो उसका भी उद्घाटन कर रही है और उसको अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा समझ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए, सर का ताज चला जाए तो चला जाए, उसकी उसकी पार्लियामेंट की मेंबरी चली जाए, उसके गांव की प्रधानी चली जाए, उसकी मिनिस्ट्री चली जाए, दुनिया की सारी दौलत चली जाए, ईमान को बचा लिया जाए, तौहीद को बचा लिया जाए। और यही वो बात थी जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बड़े महबूब साहबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कही थी, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज इब्ने जबल तू कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वह इन कुतिलता वह हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जला दिया जाए, ऐ मुआज इब्ने जबल तब भी तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे मुसलमान की पहचान उसकी तौहीद है। चंद टकों के बदले, दुनिया के चंद नारों के बदले, दुनिया की चंद कुर्सी और ओहदे के बदले अपने ईमान का कोई सौदा कर ले, अपनी तौहीद से समझौता कर ले, ऐसे मुसलमान पर धिक्कार है मेरे। अपने ईमान की हिफाजत करो। ये पेशानी अल्लाह ने हमारे जिस्म में बड़े टॉप पर बनाई है। इस पेशानी की लाज ये है, ये पेशानी झुके तो उस जात के आगे झुके जिस जात के आगे झुकने के बाद हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, परवरदिगार तू सबसे आला है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे आला कोई नहीं। ये सर हर दर पे झुकाने के लिए नहीं है मेरे भाई। और ये बात याद रखो, नबी की पेशिन गोई है, कयामत के पहले मुसलमान भी शिर्क में लतपत होगा, मुसलमान के अंदर भी शिर्क आएगा, मुसलमान के अंदर भी गैरुल्लाह के दर पे सर झुकाने का मामला आएगा। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना, यहां तक कि मेरी उम्मत के बहुत सारे कबीले मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होगी, गैरुल्लाह की इबादत होगी। इसको और खुले लफ्जों में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को समझाते हुए फरमाया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर तू बुत न बनने देना, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर लोगों को सजदा करने न देना, मेरी कब्र को तू सजदागाह न बनने देना। तो इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना मेरे भाइयों शिर्क का फितना है, कुफ्र का फितना है। यकीन करें आप, मुल्क के हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले 10-15 सालों के बाद इर्तिदाद की इतनी बड़ी लहर हमारे समाज को अपनी चपेट में लेने वाली है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हमारी तौहीद मजबूत नहीं रही, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं रही, हमारे ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कॉन्वेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम तो हासिल कर ली, दुनिया के हिसाब से वेल एजुकेटेड बन गए, वेल क्वालिफाइड बन गए, पढ़े लिखे बन गए,
मगर उनकी बुनियादों में तौहीद नहीं है, उनकी बुनियादों में अकीदा नहीं है, उनको मालूम नहीं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। बड़ी आसानी से उनको इर्तिदाद की तरफ लेके जाया जाएगा और वाकयात शाहिद हैं, हालात शाहिद हैं। अब ये इर्तिदाद की लहर पहले मुंबई तक थी, पहले दिल्ली तक थी, पहले मेट्रो सिटीज तक थी, अब मऊ, मुबारकपुर और बनारस जैसे छोटे छोटे शहरों तक इर्तिदाद की ये लहर पहुंच चुकी है और आपके स्कूलों और कॉलेजों के कैंपसेस तक पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान के लुटने का फितना है। अपने ईमान को बचा के रखो, अपनी तौहीद को बचा के रखो। हम गरीबों के पास दुनिया में कुछ ना हो, हम झोपड़ी में रहते हो, हमारे पास पहनने को ढंग के कपड़े ना हो, खाने को रोटी ना हो, अगर हमारे पास ईमान है, हमारे पास तौहीद है और उसी गुर्बत में मर गए तो कम से कम कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम ये तो कह सकते हैं, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं लेके आया, तेरी तौहीद लेके आया हूं, तेरा ईमान लेके आया हूं, मैंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी तौहीद से समझौता नहीं किया। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, इस तौहीद की हिफाजत। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बिदअत और खुराफात का भी फितना है। हर महीने में कोई नई बिदअत, कोई नया काम जो दीन के नाम पे दीन के अंदर एंटर किया गया, दाखिल किया गया, दीन को बिदअत और खुराफात का मजमुआ बना दिया गया। शायर को कहना पड़ा, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बिदअत और खुराफात है। याद रखो, बिदअत और खुराफात से अगर अपने आप को बचाना है, आपको यहां से लखनऊ जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का रास्ता बना है, मौलाना जर्जी साहब अभी उसी रास्ते से कार से आप 3 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ आ गए, मुबारकपुर आ गए। एक क्लियर रास्ता अगर आप किसी दूसरे शहर में जाने के लिए मौजूद हो, आप पगडंडियों पर नहीं जाएंगे, आप टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं जाएंगे। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जन्नत में जाने का एक रास्ता 1400 साल पहले हमको दे दिया है और वो रास्ता दे करके आपने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। ओ लोगों, मैं तुमको ऐसे हाईवे पे छोड़ के जा रहा हूं, ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जहां रात भी दिन की तरह रोशन है, जहां 24/7 रोशनी है, वहां बिदअत का अंधेरा नहीं है, वहां खुराफात का अंधेरा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो जन्नत पे पहुंच जाओगे। बिदअत से बचना है, उसी रास्ते को अपनाओ। कोई लाख कहे, आपका जुमला यही होना चाहिए कि ये अमल, ये काम जिसको तुम दीन समझ के कर रहे हो, बना रहे हो, साबित कर रहे हो, इस अमल को मेरे मुस्तफा ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल के चहेतों ने किया कि नहीं किया, मेरे नबी के सहाबा ने किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो दीन के अंदर वो काम बिदअत है और बिदअत से अपने दामन को बचाना है। और आगे बढ़ो मेरे भाइयों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, हराम कमाई का फितना। एक नौजवान के पास 10,000 का मोबाइल है, पावरलूम चलाने वाला, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान है। उसे शौक पैदा हुआ, मुझे 60-70 हजार का आईफोन लेना है। चादर उसकी छोटी है और पैर उसे पूरा फैलाना है। उसकी औकात और हैसियत से बड़ा उसका शौक है। इस शौक को पूरा करने के लिए वो ऑनलाइन सट्टेबाजी में मुब्तला हो जा रहा है। वो ड्रीम 11 पे जाके जुआ खेल रहा है, वो आईपीएल में सट्टा लगा रहा है, वो ऑनलाइन एप्स के जरिए हराम कमाई करके रातों रात अमीर बनना चाहता है। अब जाहिर है, जब जुआ है तो जुए में तो दोनों चांस है ना। 1 लाख लगाया, 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, 1 लाख का 0 भी हो सकता है। अब 1 लाख उसने लगाया कर्जे लेकर के, लोगों से उधार मांग करके, और ड्रीम 11 पे, किसी जुआ के ऐप पे, किसी सट्टे के ऐप पे लगा दिया उसने। पैसा डूब गया। अब कर्जदार उसके घर पे दौड़ रहे, पैसा दे मेरा, और ये दरवाजे कुंडी लगा के घर में बैठा हुआ है। माँ बाप की इज्जत को खतरे में डाला। इसी मऊ की सरजमीन से मुझे दोस्तों ने बताया, बाज नौजवानों ने इसी जुए और सट्टेबाजी की लानत में गिरफ्तार होकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली।
मेरे नौजवानों, ऐसी हराम कमाई के चक्कर में अपने घर वालों के सुकून को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। प्रॉपर चैनल से पैसा कमाओ। इसी मुल्क में बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े ताजिर हुए। अभी एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के उद्योगपति का इंतकाल हुआ, रतन टाटा, पारसी मजहब के मानने वाले थे। हमारे मुल्क में पारसी लोग बहुत छोटी तादाद में हैं, बड़ी छोटी कम्युनिटी है, मगर आज पारसी लोग बड़े पैसे वाले हैं। इसी मुल्क में जैन मजहब के मानने वाले बड़े थोड़े से हैं, मगर बहुत पैसे कमाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम आपको माल कमाने से मना नहीं करता। खूब पैसे कमाओ, हलाल और प्रॉपर चैनल से, हलाल तरीके से पैसे कमाओ। हराम तरीके से पैसे कमाना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। और आप जब इंटरनेट चलाएंगे, जब मोबाइल चलाएंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार प्रचार करेंगे जुए का, बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे हराम कारोबार का। आपको अल्लाह से डरना है और हराम से बच करके अपने आप को हलाल में लगा के रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब माल कमाने के सिलसिले में लोग भूल जाएंगे कि माल कहां से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है, इस्लाम को गालियां दी जाएंगी, आपके नबी का नाम लेकर के आपके नबी के खिलाफ जहर भरी बातें कही जाएंगी, और रिएक्शन में आकर के प्रतिक्रिया के तौर पर, रद्द अमल के तौर पर अगर कोई आपने काम किया तो फौरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी लोग खड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसे नाजुक दौर में जब खुलेआम हमारे नबी की तौहीन की जा रही है, मैं खुले लफ्जों में आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। हमें कोई गाली दे दे, हमारे माँ बाप को कोई बुरा भला कह दे, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दे, ये हमारा जाती मामला है। लेकिन अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ उल्टे सीधे जुमले बोल दे, और अगर अपने नबी के खिलाफ वो गंदे और घिनौने जुमले सुनने के बाद भी आपको अपने दिल में कोई हलचल महसूस ना हो, आपके दिल को कोई तकलीफ महसूस ना हो, आपको अपने दिलो दिमाग में कोई गुस्सा महसूस ना हो, तो मेरे भाइयों, इसका मतलब यह हुआ कि दिल के अंदर, सीने के अंदर ईमान कहीं न कहीं मुर्दा हो रहा है। हमारी अपनी जाने, हमारे जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारी इज्जतों कुर्बान है हमारे रसूल की नामूस के ऊपर। मेरे अजीज, हम इससे समझौता नहीं कर सकते। हमारे नबी को बुरा भला कहा जाए, हम इसे गवारा नहीं कर सकते। यह मैसेज दुनिया तक जाना चाहिए, यह मैसेज हुकूमतों तक जाना चाहिए कि हमें तुमने कहा, हमने गवारा कर लिया, हमारे नबी के खिलाफ बोलोगे और ये सोचोगे कि हम बर्दाश्त कर ले, ये नहीं हो सकता। हाँ, हम कानून तोड़ने वालों में से नहीं हैं, हम अराजकता फैलाने वालों में से नहीं हैं, हम फसाद करने वालों में से नहीं हैं, मगर हाँ, हमारा ईमान यह है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुम हमें गालियां दे दो, हम गवारा कर लेंगे, लेकिन हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अपने रसूल की नामूस पर। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना यह भी है कि आपके नबी को, आपके दीन को, आपके कुरान को मुख्तलिफ तरीकों से तौहीन की जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा। इस ऐसे दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी दो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो यह है कि आप दुनिया के सामने कुरान का सही इंट्रोडक्शन पेश करें, आप दुनिया के सामने नबी की सही सीरत पेश करें। ये नबी को गाली बकने वाले, ये कुरान को जलाने वाले, इन्होंने कुरान पढ़ा होता तो कभी कुरान को न जलाया होता। मेरे नबी के खिलाफ जहर बकने वालों ने अगर वाकई में मेरे नबी की सीरत को पढ़ा होता तो जैसे महात्मा गांधी ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े हैं, जैसे दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े हैं, इन दुश्मनों ने भी पढ़े होते। मसला यही है मेरे भाइयों, इन्होंने नबी को पढ़ा नहीं, इन्होंने नबी को जाना नहीं, और हमने कभी नबी की शान को दुनिया के सामने सही तरीके से बयान नहीं किया। एक काम तो हमें यह करना है, इस्लाम को, कुरान को, नबी को इंट्रोड्यूस कराना है, और दूसरा काम यह करना है कि एक कौम की हैसियत से, एक कम्युनिटी की हैसियत से हमें अपने आप को अपने नबी के नक्शे कदम पे चल के दिखाना है। अपने नबी का किरदार, आप कारोबार भी करें, आप बिजनेस भी करें, आप नौकरी भी करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, आपका कैरेक्टर ये बताए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं। दूसरों को तकलीफ देना और दूसरों की राह में रोड़े अटकाना, ये मेरे नबी की शान और मेरे नबी का तरीका नहीं है मेरे भाई। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, हमारे कुछ अहबाब बनारस से आए हुए हैं,
मैं बनारस में भी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था आज़ाद पार्क में, वहां भी मैंने ऐलान किया था कि बनारस में एक मस्जिद की ज़मीन खरीदी जा रही है। बड़ा अमाउंट है, 70-75 लाख का अमाउंट है। वो लोग बेचारे परेशान हैं, वो इलाका कमज़ोर लोगों का इलाका है। वो ताउन के लिए हमारे वो भाई आए हैं, शायद पीछे कहीं उन्होंने स्टॉल लगाया भी, यहाँ पे एक हाजी साहब वहाँ के थे। आप हजरात आए हैं, जो भी ताउन हो सके उनका करते हुए जाएं। अल्लाह आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, आज फितनों के इस दौर में हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने बच्चों की और अपने खवातीन की और अपने घर की लड़कियों की हम सही तरबियत करें। वल्लाह आज संडे को, इतवार को, किसी भी त्योहार के दिन आप जब बाजारों में और मार्केटों में जब निकलते हैं और कोई मुसलमान औरत, कोई मुसलमान लड़की किसी मुशरिक के साथ, किसी गैर मुस्लिम के साथ, किसी इस्लाम के ना मानने वाले के साथ जब वो गलत हरकतें करते हुए या रंगरलियां करते हुए नजर आती है मेरे भाइयों, तो खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। गमो गुस्से की एक कैफियत दौड़ जाती है कि हमारी कौम कहां पहुंच गई। मेरे भाइयों, इस्लामी तारीख में यह दौर कभी नहीं देखा गया। हमारी तारीख तो बड़ी रोशन रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजियों को यहूदियों की लड़कियों ने नंगे होकर और अपने जिस्म को बरहना करके उन्हें खरीदने की कोशिश की, उन्हें इस्लाम से बरगश्ता करने की कोशिश की, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो फौजी थे वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने इस्लाम को और ईमान का रास्ता नहीं छोड़ा। हमारी तारीख तो बड़े पाक दामन और पाकबाज लोगों की तारीख रही है। मेरे भाई, अभी शेख जुनैद मक्की साहब ने वाकया बयान किया। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जा रहे रास्ते में और उनकी दौरे जाहिलियत की एक महबूबा है जिससे दौरे जाहिलियत में उनका ताल्लुक था, कनेक्शन था, उससे उनका रिलेशनशिप थी। उस औरत ने इनको देखा और अपने पास बुलाने की कोशिश की, गुनाह की दावत देने की कोशिश की। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नहीं, पहले की बात अलग थी, अब मैं इस्लाम ला चुका हूं और इस्लाम ज़िनाकारी से रोकता है, बदकारी से रोकता है। हजरत मरसद आगे बढ़ गए। मेरे भाइयों, सहाबे किराम ने गुनाह का मौका मिलने के बावजूद गुनाह से अपने आप को बचा के रखा। आज हमारी कौम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गुनाह के मौके तलाश कर रही है, जिना के मौके तलाश कर रही है। आप यकीन जाने, घर से सर से पैर तक नकाब पहनने वाली और हाथों में दस्ताना पहनने वाली और पैरों में मोजा पहन करके निकलने वाली लड़कियां भी आज मुजफ्फरनगर के होटल में रेड पड़ा है, वहां से पकड़ी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ, हमने नकाब तो पहनाया है, हमने पर्दा तो कराया है, मगर हमने तरबियत नहीं की है, हमने अल्लाह का खौफ अपने बच्चों के अंदर नहीं पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो आकिफहुम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। कुरान कहता है, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, आप रात में तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप पांचों टाइम के नमाजी हैं, लेकिन अगर आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपका पूरा घराना अगर दीन से दूर है, हया से दूर है, गैरत से दूर है, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ आपकी गर्दन नहीं बच पाएगी। अल्लाह पूछेगा, तू एक बाप था, तूने अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका बेहयाई से, अपने बेटे को क्यों नहीं रोका बदकारी से। बाप और माँ के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फितनों के इस दौर में एक माँ को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, एक बाप को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, फितनों के इस दौर में एक और बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, और वो फितना क्या है? दीन के नाम पर कोई कुछ भी कहे, हम उसे मानने को तैयार हो जाते हैं। पहले यूट्यूब का दौर नहीं था, पहले फेसबुक का दौर नहीं था, तो लोग उलमा से जुड़े रहते थे, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से पूछते थे, उनकी तकरीरों को सुनते थे। आज हमारे पास गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, अब हमें किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, हम गूगल से पूछेंगे ये हलाल है कि हराम है, ये जायज है कि ना जायज है। जब हमने इंटरनेट को आलिम बना दिया, हमने गूगल और यूट्यूब को मुफ्ती बना दिया, रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये निकला कि आज हमारी सफों में हदीस का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफों में अज़ाब कब्र का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफों में इसी बिहार की सरजमीन पे दरभंगा से एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। उसने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, मैं वो मेहदी हूं जिसकी पेशन गोई अल्लाह के नबी ने की है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उसके झांसे में आ गए। अभी मेरे पास बदोई बनारस से
तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जगह है भदोई, भदोई से मेरे पास कॉल आया, वहां के कई नौजवान इस फितने में पड़ गए। मेरे अजीजों, ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। अपने उलमा को पहचानो, उलमाए रब्बानी को पहचानो, कुरान और सुन्नत बयान करने वाले उलमा को पहचानो और दीन को उनसे हासिल करो। जाहिलों को यह हक न दो कि वो तुम्हें फतवे बयान करें। जो कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखते उन्हें मुफ्ती का दर्जा न दो, उन्हें आलिम का दर्जा न दो, उनसे दीन न सीखो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना भी आएगा जब दुनिया से अल्लाह उलमा को उठा लेगा। और मैं तो ऐसी बस्ती में बैठा हूं, अल्लाह अकबर। मुबारकपुर की वो बस्ती है जहां अरबों अजम से लोग आते थे। यही शेखुल हदीस अल्लामा साहिबे तोहफा अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, इसी मुबारकपुर की सरजमीन पर हमारे शेखुल हदीस साहिबे मिरात अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, ये वो हस्तियां थी जिनके इल्म का लोहा अरबों अजम ने माना, जिनसे हदीस की सनद लेने उस जमाने में भी लोग आते थे। और आज भी हमारे शेख अब्दुल रहमान हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हयात में बरकत दे, उनको सेहत अता फरमाए, आज भी लोग उनसे सनद लेने के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। ये उलमा की सरजमीन है मेरे भाई, ये उलमा की ये बड़ी इल्मी सरजमीन है। जब आप एक इल्मी सरजमीन से और उलमा की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बड़ी है। ये साल में कोई जलसा करा लेना, कोई भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आपकी जिंदगी से, आपके आदात व अतवार से, आपकी बोलचाल से, आपके रहन सहन से वो इल्म, वो तकवा, वो दीनदारी झलकनी चाहिए जो सरजमीन मुबारकपुर की खासियत है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और जब जाहिलों को सरदार बना लेंगे तो क्या होगा, जाहिल मुफ्ती बन जाएंगे और फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और बात बयान करके बात खत्म करूंगा। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितनों के इस दौर में एक बहुत बड़ी मजबूत चीज हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद। कभी गौर करना कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा था। मेरे नौजवानों, अपने यूट्यूब की जरा हिस्ट्री उठा के देखो कि आखिरी बार आपने कुरान कब सुना था। कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये सिर्फ कोई बरकत की किताब नहीं है, कोई पढ़ के फूंक करके दम करने की किताब नहीं है। ये कुरान शिफा है दिलों की, ये कुरान हिदायत की किताब है। ये कुरान आप इस कुरान को कायदे से तर्जमा और माना और मतलब के साथ पढ़ें, वल्लाहिल अज़ीम आपके दिल से माल की मोहब्बत कम हो जाएगी, आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी, आपके दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। मगर अफसोस, मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। व्हाट्सएप पर एक घंटे के लिए नेट पैक बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, हम बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं किसका किसका मैसेज आया होगा, किसकी किसकी कॉल आई होगी। ये कुरान अल्लाह की आखिरी कॉल है, ये कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस कुरान को हम पढ़ते नहीं, इस कुरान पर गौर नहीं करते। और अल्लाह कुरान में कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि मेरे बंदो जब तुम कुरान पर गौर नहीं करोगे और कुरान पर तदब्बुर नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल लॉक हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ जाएंगे। और आज हमारे दिलों पर यकीनन ताले पड़ चुके हैं मेरे भाइयों, ये दिल लॉक हो चुके हैं, ये दिल पत्थर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, 2-2 घंटा तकरीरें हो रही हैं, रात में तकरीर सुनी, सुबह को जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, दिल के इस ताले को खोलो, दिल की सख्ती को दूर करो, कुरान से अपना नाता जोड़ो। रोजाना जितनी भी आपके अंदर ताकत है, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो। कुरान की कोई मुस्तनद और ऑथेंटिक तफसीर खरीद करके उसका मुताला करो, कुरान को टाइम दो। मैंने बाज लोगों को देखा कि वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के रोजाना घर में एक आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, और घर वालों के बीच में ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम डेली एक आयत पढ़ें और उस एक आयत पर हम अमल करें। हमने बाज अहबाब को ऐसा करते देखा और उन्होंने कहा कि इससे हमें अपने घर में बड़ी बरकत महसूस होती है। मेरे भाइयों, आज हमारी मस्जिदों में, अक्सर मस्जिदों में, हमारे अहले हदीसों की मस्जिदों में तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का इंतजाम है, हमारे दूसरे मसलक के भाइयों के यहाँ औरतों का कोई इंतजाम नहीं होता है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रही है और दूसरे मसलक के बड़े बड़े उलमा भी कह रहे हैं कि अब औरतों का इंतजाम भी मस्जिद में होना चाहिए। पहले के दौर की बात अलग थी, आज हमारी औरतों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, उन्हें दीन से जोड़ने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। साल में एक
1 घंटे की 2 घंटे की तकरीर से आपकी औरतों की इस्लाह नहीं होगी। अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करो मेरे भाइयों, घरों में कुरान सुन्नत के दुरूस हो, घरों में कुरान हदीस पढ़ा जाए, आपके घर की औरतें कुरान हदीस को सुने, मसले मसाइल को जाने, सही गलत को जाने। इससे भी इंशाअल्लाह घर के माहौल में बहुत फर्क आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने घर वालों की तरबियत के लिए अगर लाठी भी उठाना पड़े, वला तरफा आसा कानुहुमा दबा, अगर मारना भी पड़े तो मारने से मत चूको। बच्चों से प्यार अपनी जगह है, बच्चों की तरबियत अपनी जगह है। जहां प्यार की जगह है वहां प्यार होना चाहिए, जहां मारने की जगह है वहां आप सख्ती भी कीजिए। मेरे अजीजों, फितनों के इस दौर में ये चंद हमारी जिम्मेदारियां हैं। आखिर में यही कहूंगा, शुरू में जो बात मैंने कही थी कि फितनों के इस दौर में हमारे लिए राह नजात यही रसूलुल्लाह का दिया हुआ मनहज और तरीका है मेरे भाई। वमा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो दे दे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। यही पैगाम आज के इस स्टेज का है। इस प्रोग्राम से कोई दूसरा पैगाम नहीं, यही पैगाम है कि अपनी जिंदगी को इस ढर्रे पर गुजारो, इस नहज पर गुजारो कि जो रसूल दे दे उसे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हर किस्म के फितनों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे फजीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसा याउसुन्नाह जड़िया बनारस, जिन्होंने किताब व सुन्नत सहिया की रोशनी में बड़े ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में आपके सामने खिताब फरमाया।